Good morning everyone. Today we will start our new chapter. Chapter 5 Fundamental Unit of Life. Okay. बहुत ही अच्छा चैप्टर है. सेल. फर्स्ट टॉपिक इज सेल. सेल क्या होता है बेटे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल. एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे टिकी हुई है? सेल 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 से ही तो बनी होती है हमारी बॉडी. ओके. सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. ओके. आवर बॉडी इज, ठीक है, सेल. पता चल गया क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. चैप्टर के नेम पे ही बेस है. यस बेटे. ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरी. सेल के बेस पर ही कैटेगरी डिफाइन हुई हैं ऑर्गेनिज्म की. कुछ होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर वो होते हैं बेटे जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जिनकी बॉडी एक सेल से टिकी हुई है. और मल्टी सेलुलर इज अ मोस्ट मल्टीपल टाइप ऑफ सेल. ठीक है. दस ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अमोइबा, पैरामीशियम, एल्गिना. ठीक है. मल्टी सेलुलर organism which are made up of large number of cell are called multicellular organism. For example man, human beings, birds, animals, etc. ठीक है. अपनी बॉडी किससे बनी हुई है? मल्टी सेलुलर से. ओके. बर्ड्स भी मल्टी सेलुलर हैं और एनिमल्स भी. ठीक है. ओके. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. The outermost covering of a cell is known as plasma membrane. देखो सेल के ऊपर एक लेयर होती है, आपको पता ही होगा, वो होती है प्लाज्मा. इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. ठीक है. ओके. outermost covering of a cell is known as plasma membrane or cell membrane. It is semi-permeable and made up of proteins and lipids. किससे बनी होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड से. ओके. एनी डाउट? नो. ओके. फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या? अभी समझाती हूँ बेटे, रुके. फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या? ओके. सेमी पेरेबियल, सेमी, हाँ, permeable. ओके. यू कैन डिस्कस नाउ. Function of plasma membrane, it protect the inner part of cell. फंक्शन क्या क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? इनर पार्ट ऑफ द सेल को ये प्रोटेक्ट करके रखती है. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन. मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ऑक्सीजन, CO2, मतलब ये सारे ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. इट्स अराउंड द इनर मटेरियल ऑफ द सेल. क्या करती है ये? इनर मटेरियल को अपने पास रखती. इट गिव डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन टू द सेल. हाइपरटोन सॉल्यूशन. हाइपरटोन सॉल्यूशन पता है आपको? नहीं पता? ओके. अ सॉल्यूशन इन विच द वाटर कंसंट्रेशन इज मोर देन सेल, ओके, इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. वाटर देखो इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये सेल अपर आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वही होता है जो वाटर कंसंट्रेशन, जिसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन की अमाउंट ज़्यादा हो. आइसोटोनिक ओके. व्हेन अ सेल केप्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन स्वेल अप, ऊपर की तरफ आ जाता है बेटे, वही है सेम एंटर अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल ईट. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच हैज़ एक्चुअली सेम वाटर कंसंट्रेशन. ठीक है. ठीक. कितनी? सेम वाटर कंसंट्रेशन होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखो ये है नो चेंज इन सेल, कोई चेंज सेल में नहीं आता. उसमें ऊपर आ गया था ना सेल. ओके. व्हेन अ सेल केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग द सेल सेम इन द अमाउंट गोइंग आउट. देयर इज नो ओवरऑल अमाउंट ऑफ वाटर. सेल स्टे सेम साइज एंड विल स्टे रहता है इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन में. थोड़ा लेंथी चैप्टर है बेटे, ये टाइम लगेगा इसमें, कोई
कर देंगे हम, शॉर्ट ही तो बनाना है. ओके. Hypertonic solution, a solution in which water concentration is less and the cell shape is called hypertonic solution. Okay. सेल श्रिंक हो जाता है इसमें, ठीक है, श्रिंक, इसमें कंसंट्रेशन लेस हो जाती है बेटे, ठीक है. पानी है वो श्रिंक लेता है, श्रिंक पता है ना, स्पॉन्जेस होते हैं जैसे. When a cell is kept in hypertonic solution, more than water leave the cell enter it, therefore cell wall shrink. Cell wall is protective wall. Plant cell is addition to plasma membrane have another rigid outer covering cell wall. जो बेटे सेल वॉल है, प्रोटेक्टिव वॉल है. सेल वॉल सेकेंड वॉल आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइड, ठीक है. नेक्स्ट, ये बहुत रिगिड होती है, अम्बुजा सीमेंट जैसी होती है, ठीक है, रिजिड. जैसे अब वॉल से ही समझ जाओ आप, वॉल कैसी होती है आपके घरों में, जो दीवार है बेटे रिजिड होती है ना. प्लांट सेल क्या, अगर प्लांट, हाँ जी, प्लांट में सेल वॉल होती है बेटे, और उसमें एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती. एनिमल में होती तो बेटे आप खड़े ही रह जाते, ठीक है. प्लांट सेल इज एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर आउटर कवरिंग सेल, ये तो पता चल गया. द सेल वॉल इज अ लास्ट लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल कैसे आउटसाइड करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटसाइड रहती है. द प्लांट सेल मेनली कंपोज सेलुलोज. इट इज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल. ये क्या देता है प्लांट सेल को, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. When a living plant lose water through osmosis, there is a shrinkage in concentration. It is away from the cell wall. Phenomenon is called plasmosis. Plasmosis का पता चल गया क्या होता है प्लाज्मोसिस? हाँ जी, जब ऑस्मोसिस, when a living plant lose water, ठीक है, is called, समझ जाओ आप. ओके. अब आता है बेटे न्यूक्लियस एंड ब्रेन ऑफ सेल. न्यूक्लियस का पता है क्या होता है, ब्रेन ऑफ सेल. न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to outside cytoplasm, ठीक है. जो न्यूक्लियस है वो डबल लेयर कवरिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसे ही कहा जाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स कैसे होते हैं, इट्स पोर्स छोटे होते हैं, पोर्स ट्रांसफ़र करते हैं. देखो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन प्रैक्टिकल करके. प्लांट्स के अंदर भी स्पोर्स होते हैं जिससे वो वाटर को करते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं. ओके बेटे, गॉट इट. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोजोम्स. देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्रोमोजोम्स है और ये न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम्स विजुअल रॉड शेप स्ट्रक्चर, ठीक है. डिवाइड क्रोमोजोम्स डिवाइड भी होते हैं व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड. डीएनए की फुल फॉर्म याद रखना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. डीएनए की भी फॉर्मेशन जनरेशन करते हैं ये. कंपोज डीएनए एंड प्रोटीन. फंक्शनल सेगमेंट डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का क्या करता है, वो जीन्स कहलाता है. न्यूक्लियस सेंट्रल रोल इन अ सेलुलर रिप्रोडक्शन. सो प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं हम. In some organism like bacteria, nuclear material is enclosed by nuclear membrane and membrane bound organelle are absent. इसमें membrane bound cell organelle क्या होती है, absent, ठीक है, absent होती है. Such nucleus is called nucleoids and such cell are known as prokaryotic cell, ठीक है. कुछ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड्स. कुछ सेल को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल. सेल सिंगल क्रोमोसोम से बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक. सेल हैविंग वेल डिफाइंड यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, सेल हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन. इनके पास कैसी ऑर्गन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन इज टर्म्ड एज
यूकैरियोटिक सेल, सच सेल हैव मोर देन 1 क्रोमोजोम्स। इसमें इस सेल में क्या होते हैं, उसमें 1 क्रोमोजोम्स, इसमें 1 से ज़्यादा क्रोमोजोम। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड होता है कंटेंट इन साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनली, ईच ऑफ दिस ऑर्गेनली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। ठीक है, ये क्या करती है, ये कंटेन करता है स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनली, और वो स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनली क्या बनाती है, एक स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करती है अपना। ठीक है, सेल ऑर्गेनली पे चलते हैं, सेल ऑर्गेनली। ठीक है, ये बता, एवरी सेल हैज़ मेम्ब्रेन अराउंड इट्स कीप इट्स कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या करती है ये, मेम्ब्रेन होती है, ये किसके अराउंड होती है, सेपरेट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सेपरेट होती। द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनली। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंड रफ, स्मूथ मतलब इसके सरफेस पे कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है, इस पे क्या है, स्पोर्ट्स हैं। इट्स इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स अराउंड वेसिकल्स की तरह होता है बेटे ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम membrane is similar structures of the plasma membrane. These are the two types, rough and smooth. Okay, it acts as a conduct movement of a material, particularly proteins between distinct cytoplasm and the nucleus. कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है ये कि वो बिटवीन बीच में होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के और प्रोटीन्स। एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक पे चलते हैं। दे आर द रफ आउटसाइड लिंक्ड राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसाइज कैरिड आउट बाय सेल। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये है रफ। अब चलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ बेटे वही है बस जिसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, नथिंग। ठीक है, fat molecules, yes, it aids its the production of fat molecules also known as lipids. ठीक है, variety of toxin and medicines. The membrane bionis endoplasmic reticulum produce proteins and lipids that aid formation of the cell membrane. Membrane bionis is the name given to process. अब आता है गोल्गी एपरेटस। बेटे देखो ये गोल्गी स्ट्रक्चर्स की है सॉरी अच्छे से डायग्राम नहीं बना, बस आप समझ जाए। ठीक है, the Golgi apparatus is named after the Camillo Golgi, a scientist who was first discovered a stack of membrane bound and crystallinemic of Golgi. ठीक है, ये फर्स्ट किसने डिस्क्राइब करी है, कैमिलो गोल्गी। अपने नाम से ही टेक दिया बेटे ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ फंक्शंस देख लेना, इसके पार्ट्स इतना इम्पोर्टेंस नहीं है ये वैसे तो। These membrane are frequently connect to the membrane of endoplasmic reticulum and do form part of complex cellular and membrane system. Its responsibility includes storing, modifying and packing. ये पैकिंग भी करता है बेटे, मॉडिफाइंग भी करता है, स्टोर भी करता है into vesicles. It has the main role in development lysosomes as well. ठीक है, it is the commonly known as post office of cell. गोल्गी एपरेटस को क्या कहते हैं, it is post office of cell. पता चल गया पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं इसे सारा स्टोरिंग का तो काम यही करता है। ठीक है, मॉडिफाइंग का, पैकिंग का। ठीक है, एज दे ट्रांसपोर्ट पैक प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम्स are the known as suicidal bag of cell. They comprise certain enzymes, help in digestion and also defend by attacking foreign object introducing body. जब बेटे देखो हमारी बॉडी में जब कोई भी
हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाता है तो ये लाइजोसोम्स उन्हें उनके ऊपर काम करता है, वर्क करता है और उन्हें भगा देता है, तभी वो क्या कहता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, पढ़ा ही होगा आपने माइटोकॉन्ड्रिया। तो इट जनरेट एडेनोसिन ट्रिस्फोस्फेट ATP। दे ऑल्सो कंप्रोमाइज DNA नोन एज mtDNA। प्लास्टिड क्या होता है? इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस डिस्कोलाइडल स्ट्रक्चर found mainly in algae and plant cell. Bodies being discolloidal and aerobic in plant cell, they occur in variable shape. Okay, like in algae, they can be U-shaped, spiral, colloid, ribbon shape. ठीक है, U-shape होती है, स्पाइरल शेप होती है, कोलाइडल शेप होती है, रिबन शेप होती है। वैक्यूल्स क्या होते हैं बेटे? वैक्यूल्स होते हैं दिस आर द मेम्ब्रेन बाउंड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस। These are the bound by a single membrane called tonoplast. In animal cell, vacuoles are absent और smaller in size. Animals में जो vacuoles है वो absent होता है और smaller size का होता है. In plant cell, a single large vacuole is found which is occupies about 90% of volume of the cell. Function of the vacuoles, it help in maintaining osmotic pressure. Cell and stores toxic metabolic product, waste product, water, protein of plant. क्या करता है बेटे, क्या फंक्शन है, पूछ लिया जाता है कई बार, क्या फंक्शन है इसका? ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। और ये सेल में क्या क्या करता है, स्टोर करता है टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, स्टोर करके रखने का काम करता है। वाटर, शुगर एंड प्रोटीन ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल में करता है ये सारे काम। सेल डिवीज़न, ठीक है, न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है, टू रिप्लेस ओल्ड तो रिप्लेस हो जाते हैं और नए सेल ऑर्गेनिज्म बनते हैं। कुछ पुराने हैं जो वो डेड और इंजर्ड हो जाते हैं। एंड टू फॉर्म गैमेट्स required for reproduction, this process new shell are formed is called cell division. बस न्यू शेल फॉर्म हो रहे हैं तो सेल डिवीजन। टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, मिटोसिस एंड मियोसिस। क्यों होती है सेल डिवीजन, पता चल गया। न्यू सेल जब बनती है सेल डिवीजन होती है, उसके टू पार्ट्स होते हैं, मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड मिटोसिस। क्या होता है, पता चला, मिटोसिस the process of cell division by which most of cell divide for growth। बहुत सारे सेल क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं और ग्रोथ करते हैं, इट्स कॉल्ड मिटोसिस। इन दिस प्रोसेस each cell called मदर सेल, ठीक है, मदर सेल इसलिए बोला जाता है मिटोसिस को। डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। देखो जो ये मिटोसिस करते हैं टू आइडेंटिकल डॉटर्स में वो क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर हमने इसको 50 रुपीज़ दिए तो इसको भी 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल, इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है। जितने मदर सेल के पास क्रोमोसोम्स है उतने ही इनके पास होंगे, बोला था ना मैंने, वही, ठीक है। मियोसिस, स्पेसिफिक सेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड टिश्यू ऑन एनिमल्स और प्लांट्स, ये दोनों में होती है, एनिमल्स एंड प्लांट्स में, ठीक है। डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज ऑफ स्प्रिंग। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मियोसिस विच इन्वॉल्व टू कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन। व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस प्रोड्यूस 4 न्यू सेल। जब मियोसिस करता है तो 4 न्यू सेल, अगर मिटोसिस करता है तो 2 न्यू सेल, ठीक है। The new cell have only half of the number chromosomes that are the mother cell. Diffusion क्या होता है बेटे, जब हम हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन रीजन में वाटर को लेके जाते हैं तब क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। द एंट्री ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल टू डिफरेंट मैटर ऑफ देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। It is spontaneous process take place from a region higher concentration to region of lower concentration, ठीक है।
जहाँ पर ज़्यादा है कॉमन सी बात है, हाई से लो ही में जाएगा जो चीज़ जाएगी, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डिफ्यूज़न, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर एंड गैसेज in and out of the cell take place of diffusion. It helps the cell to get nutrition from outside environment. ठीक है, क्या करता है ये, हेल्प करता है सेल को न्यूट्रिशन देने में आउटसाइड इन्वायरमेंट. ओस्मोसिस, द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू द सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. जो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर को लेके जाए कहाँ पर, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन तक, ठीक है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के हम डिफरेंस करते हैं. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आता ही है, ये अच्छे से करके जाना पेपर में, ठीक है. दिस टेक प्लेस इन एनी मीडियम, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन लिक्विड मीडियम ओनली. ऑस्मोसिस लिक्विड में होता है और डिफ्यूजन किसी भी मेम्ब्रेन में हो जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ठीक है, हायर से लोअर में. ये लिक्विड में ही होता है, वाटर में. इन दिस प्रोसेस सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. इसमें सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होती है. और इन दिस प्रोसेस सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड. इसमें ज़रूरत होती है, ठीक है, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन की. डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस मीडियम. और मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग ऑस्मोसिस कैन ओनली एक्सिस्ट इन लिक्विड. ये वही बात आ गई है दोबारा से, ठीक है. सो चैप्टर इज़ complete. Thank you for watching my video. Okay, bye beta.